हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1993, ऑप्शन बी 1 जून 1993, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1992, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी 1 जून 1993। वर्ष 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। फ्रेंड, इसमें भाग 9A को जोड़ा गया। नगरपालिका के रूप में स्वताधिकारी है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक संविधान में नई 12वीं अनुसूची नगरपालिका को जोड़ा गया। फ्रेंड, नगरपालिका में 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए एक नगर पंचायत, ऑप्शन बी एक नगर परिषद, ऑप्शन सी एक नगर निगम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1767, ऑप्शन बी 1687, ऑप्शन सी 1667, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी 1687। भारत में पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया। राइट आंसर बी 1687। लॉर्ड रिपन प्रसिद्ध प्रस्ताव, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन की सरकार द्वारा 18 मई 1882 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का कार्य विधानसभा की सदस्यता के डैश से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राज्य विधान परिषद का कार्य विधानसभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। फ्रेंड, राज्य एक उच्च सदन है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या 40 से अधिक नहीं हो सकती। 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड। राइट आंसर सी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो उसे कितने समय के भीतर विधेयक वापस करना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद एक विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह यह कर सकता है विधेयक के लिए अपनी सहमति दे, यह अनुच्छेद 200 विधेयक के लिए अपनी सहमति रोक ले, यह भी अनुच्छेद 200 में है। राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाना, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति को विचार
विहीन विधेयक को आरक्षित करे। यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक उस सदन न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर पेश किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ही उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल यह देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया है। धन विधेयक को राज्य विधायिका में केवल उनकी पूर्व सलाह के साथ पेश किया जा सकता है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के आकस्मिक निधि में अग्रिम राशि ले सकता है। वह पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगाता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध संसद लगाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड मानव तस्करी और जबरन श्रम पर आर्टिकल 23 रोक लगाता है। इसका राइट आंसर बी। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध है। नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। न केवल राज्य बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक का लेख लिखा है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन बी। इसे गांधी के लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब की प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। यह वायसराय इरविन के खिलाफ हुए बम हमले से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णयों में निम्नलिखित में पृथक निर्वाचिका प्रदान की। ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी दलित वर्ग, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक या रैमजे मैकडोनाल्ड अधिनियम की घोषणा की गई। यह मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, दलित वर्ग, यहाँ तक कि मराठों के लिए भी अलग अलग निर्वाचकों के माध्यम से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित में से किस जीवनकार ने लिखा असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ऑप्शन ए ब्रूमफील्ड,
ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी सर्वपल्ली गोपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लुई फिशर। गांधी जी के जीवनी का लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब किस पेशवा के दत्तक पुत्र थे? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी पेशवा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सी पेशवा बाजीराव द्वितीय के नाना साहब दत्तक पुत्र थे। राइट आंसर सी। फ्रेंड नाना साहब को धोदू पंथ के रूप में भी जानते हैं। मराठा पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र थे, जिनके राज के तीसरे मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। ब्रिटेन के सरकार से अपील करने के बावजूद भी नाना साहब को अंग्रेजों ने उन्हें उनके पिता के सम्मान और पेंशन के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना, ऑप्शन बी दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक प्रमुख दल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना। फ्रेंड उषा मेहता भारत के सबसे प्रमुख गांधीवादियों में से एक थी। उसने पहली बार महात्मा गांधी को तब देखा जब वह अहमदाबाद में अपने आश्रम में सिर्फ 5 साल के थे। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ गुप्त कांग्रेस रेडियो शुरू किया। रेडियो ने गांधी और कई अन्य नेताओं की आवाज़ संदेश को जनता तक प्रसारित किया। गुप्त रेडियो का अनुभवी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी सहायता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों के लिए कांग्रेस रेडियो ने काम किया। हालांकि उसे साल नवंबर में पुलिस उनकी लोकेशन का पता लगा लिया और उषा मेहता समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वह 1946 में गृह मंत्री मोरारजी देसाई के आदेश के तहत बॉम्बे के अंतरिम सरकार द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। राइट आंसर सी। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। राइट आंसर ई। मदन लाल ढींगरा
वह लंदन में होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और अभिनव भारत सोसाइटी का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रिस मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में क्रिप्स मिशन के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ई होगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डैश को बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन 7, ऑप्शन सी विटामिन 12, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी विटामिन B7। बायोटिन, जिसे पहले विटामिन H या कोएंजाइम R के नाम से जाना जाता, एक पानी में घुलनशील विटामिन बी है। इसे विटामिन H के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से विटामिन B7 का एक प्रकार है। यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चयापचय करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्रव का वह गुण जो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ाता है। ऑप्शन ए वाष्प दाब, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है वाष्प दाब। वाष्प दाब को द्रव की सतह पर द्रव को वाष्प द्वारा गठित दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दाब एक निश्चित तापमान पर एक बंद पात्र में साम्यावस्था में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है? ऑप्शन ए लवण और क्लोरीन, ऑप्शन बी लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लवण और अम्लारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी लवण और हाइड्रोजन। सामान्य धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी एप्लासियन, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी किलिमंजारो, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। यह तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इस पर्वत पर एक बार 3 ज्वालामुखी शंकु थे, कि वो शिरा और मावेंजी।